भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हम आज पुनरावलोकन कर रहे हैं अर्थात रिवीजन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय का, और साथ ही साथ तृतीय अध्याय को हम शुरू करेंगे। तो जैसा आप सब भक्त लोग जानते हैं, ये श्रीमद् भागवतम की शुरुआत प्रथम अध्याय में श्रील वेदव्यास जी के द्वारा भगवान के आह्वान मंत्र से होती है, जिसमें भगवान के ही अलग अलग प्रकार से दिव्य गुणों का वर्णन होता है। पहले श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, जिसमें बताया गया भगवान स्वराट है, भगवान अभिज्ञ है, भगवान जो है इस भौतिक जगत को संचालित कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। फिर आगे हमने देखा इस श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा के बारे में कि श्रीमद् भागवतम पुराण में से जो कैतव धर्म है उसको निकाल दिया गया है। फिर हमने देखा कि भागवत पुराण सभी शास्त्रों का गलितम फलम है, पूरा पका हुआ फल है। और आगे इस प्रकार नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण हैं, शौनकादि ऋषिगण हैं, वो आगे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। और इस बारे में वेद व्यास जी जो लिखते हैं कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए 1000 वर्ष के लिए जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। तो वो प्रश्न पूछते हैं और 6 प्रश्न पूछते हैं कि साधारणतया हर एक मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न था। और फिर आगे उन्होंने कलयुग के लक्षण बता दिए थे कि कलयुग में लोगों के लक्षण क्या होंगे। कलिम सत्व हरम पुंसाम, कलयुग में सत्व जो है हर लिया जाएगा, और साथ ही साथ आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, आलसी होंगे, भाग्य कम होगा और हमेशा मन में डिस्टर्ब रहेंगे। तो पहले प्रश्न बताया, पहला प्रश्न पूछा, उसके बाद में ये कलयुग के लक्षण बताए। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया या प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के गर्भ से, उसका उद्देश्य क्या था। फिर चौथा प्रश्न पूछा आगे कि भगवान के जो सृष्टि में जो लीला हुई है, सृष्टि करने में जो लीला हुई है, उसमें वो पुरुषावतार का क्या, पुरुषावतारों के बारे में बताओ, सृष्टि से संबंधित है। और फिर आगे 5वें प्रश्न में पूछा भगवान श्री कृष्ण की लीला अवतारों के बारे में वर्णन बताइए। फिर 6ठे प्रश्न में क्या पूछा है, लास्ट प्रश्न, कि जो भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने भगवत धाम को चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ली। ये अंतिम प्रश्न था। और इसी के साथ में प्रथम अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय का शीर्षक था मुनियों की जिज्ञासा। द्वितीय अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ये शीर्षक क्यों है ऐसा, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भक्ति की दिव्यता का वर्णन है इस दूसरे अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण जो परम दिव्य हैं उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन दिया गया है उनके विस्तारों के द्वारा। आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्ट विप्राणाम रोमहर्षिणः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे
कह रहे हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, तो ये किनका नाम है? श्रीला सूत गोस्वामी जी का। और सूत गोस्वामी जी के पिताजी का नाम क्या हो गया? रोमहर्षण सुत, और उनका नाम सूत गोस्वामी जी का नाम उग्रश्रवा सुत। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो जैसे हमने कोशिश किया था समझते हुए, भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में इसी प्रकार की शुरुआत होती है, जिसमें संजय जो है धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अर्जुन को इस प्रकार शोकायुक्त देख करके भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर सूत शब्द का अर्थ आप समझिएगा, ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो एक प्रणाली में जो नाम आया है वो है सूत। पिताजी का नाम तो क्या था? रोमहर्षण सुता, और बेटे का नाम जो कथा करेंगे अभी उनका नाम है सूत गोस्वामी, या उनका पूरा नाम उग्रश्रवा सुता। ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मणों के प्रश्नों की बहुत ही सराहना की और कहा प्रति पूज्य, ये तो आपके प्रश्न कैसे हैं? पूजनीय प्रश्न है। ठीक है, और संप्रश्न आदर्श जिज्ञासा, जहां जहां हमने संस्कृत शब्द को हाईलाइट किया वो भी हम देखेंगे। तो आपके आदर्श प्रश्न हैं और पूरी तरह से सबको प्रसन्न करने वाले हैं, साथ ही साथ संतुष्ट करने वाले हैं, और हम आपको इन प्रश्नों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रति पूज्य, पूजनीय है, धन्यवाद दे रहे हैं हम आपको। फिर आगे बढ़ते हुए दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने बोलना शुरू किया। उसमें आया सूत उवाचा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम देपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इसमें हमने शब्द लिया था प्रव्रजन्तम, अर्थात संन्यास लेते समय, और क्या था? अनुपेतम, अनुपेतम मतलब जनेऊ। तो कह रहे हैं सूत गोस्वामी अपने गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं। इस आपने बड़ी बड़ी भागवत कथाओं में ये वाला श्लोक जरूर सुना होगा, बड़ा एकदम ट्यूनिंग में गाते हैं इस श्लोक को वो लोग, बड़े बड़े भागवत कथाकार। तो वो क्यों? क्योंकि अपने गुरु जी को वो प्रणाम कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी। गुरु जी कौन? उनके सुखदेव गोस्वामी जी। तो उनके बारे में वर्णन है कि श्रील सूत गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं, सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। और जब वे यज्ञोपवीत संस्कार तथा अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्रील व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, पुत्रेति, पुत्रेति मतलब हे पुत्र। जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में हे पुत्र पुकारा, जो उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों से शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया गया। उस समय जो पेड़ वहां पर थे उन पेड़ों से भी प्रतिध्वनि उत्तर आया, हे पुत्र बोला, तो पेड़ों ने भी क्या बोला? हे पुत्र, क्योंकि वो सबके हृदय में जा सकते थे, तो पेड़ों के हृदय में भी चले गए सुखदेव गोस्वामी जी। इस प्रकार हमने देखा यज्ञोपवीत का अर्थ क्या होता है, द्विज का अर्थ क्या होता है, यज्ञोपवीत कब मिलता है। तो यज्ञोपवीत कौन से वर्ण को दिया जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और साथ ही साथ इसका अर्थ क्या है यज्ञोपवीत का? कि व्यक्ति जो है द्वितीय जन्म ले रहा है, दूसरा जन्म ले रहा है, और वो पहले जन्म में उनके माता पिता थे, इस जन्म में माता पिता कौन है? गुरुदेव पिताजी हैं, और माँ कौन है? शास्त्र है। ठीक है, तो वर्णाश्रम धर्म का यही मुख्य उद्देश्य है, भगवत भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। और इसको हमने समझते हुए देखा था, जन्मनाथ जायते शूद्र, जन्म से हर कोई क्या है? शूद्र। संस्कारात भवे द्विज, संस्कार से वो द्विज बनता है। और वेद पाठाति इति विप्रः, वेद पाठन करके वो विप्र बन जाता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, या ब्रह्मचर्यति इति ब्राह्मण, फिर वो ब्राह्मण है। और वैष्णव कौन है? उन सबसे ऊपर है, जो भगवान का भक्त है वो वैष्णव है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार जो निकल गए हैं बिना जनेऊ और बिना कुछ विधि विधान के संस्कार के, इसका अर्थ ये है कि निष्कर्ष ये है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। ऑटोमेटिकली ब्राह्मणत्व था उनके अंदर, अलग से कुछ उनको दीक्षा लेने की या जनेऊ धारण करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 3 में बताया गया,
यस्वानुभावम् अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुन्मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्, ये हमारा मुख्य शब्द था। तो क्या अनुवाद है कि मैं समस्त मुनियों के गुरु श्रील व्यासदेव के पुत्र को सादर नमस्कार करता हूं। ये भी किनका गुणगान है? उनके गुरुदेव का, सुखदेव गोस्वामी का, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में क्षेत्रों को पार करने हेतु संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को अनुभव द्वारा स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। तो इस श्लोक में भागवत की ही महिमा, और कह रहे हैं कि भागवत जो कहने वाले वो बहुत ही विशेष है। और वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी। और सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कहा गया कि वो इस भौतिक जगत के लोगों पर करुणा करते हुए इस दिव्य भागवत महापुराण ग्रंथ को कह रहे हैं। और हमने तात्पर्य में देखा था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकवादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकवादी जीव, चाहे वह ब्रह्मा हो या शुद्ध चींटी, सुखी नहीं रह सकता। कल हमने पढ़ा था तात्पर्य में, अगर आपको याद होगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलने वाली, सुख शांति नहीं मिलने वाली। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं आगे श्रीमद् भागवत के बारे में बार बार बताया गया कि ये भागवतम जो है वो सीधी की सीधी नेचुरल कमेंट्री है। किसके ऊपर? वेदांत सूत्र के ऊपर। और वेदांत सूत्र के ऊपर जो मायावादी सिद्धांत है उनके अंतर्गत जो एक टीका दी गई उसका नाम है शारीरिक भाष्य। ठीक है, श्लोक संख्या 4। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो पिछले 2 श्लोकों में किसको प्रणाम किया? अपने गुरु को। अब ये वेद व्यास जी ने जहां पर ये भागवत लिखी है, तो वेद व्यास जी को सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी, आध्यात्मिक विद्या को देवी है वो, और नर नारायण ऋषि को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। देखिए क्या कहा गया है, विजय के साधन स्वरूप। तो यहाँ पर ततो जय मुदीरयेत्, किसकी जय हो? श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार बोल दो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो उसकी जय हो। और श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को श्री भगवान श्री नारायण को, पहले तो किसको प्रणाम करना है? नारायण भगवान को। और नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, तो विद्या की देवी माता सरस्वती को, तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। भागवत पढ़ने से पहले हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और फिर से याद कर लीजिए किस किस को प्रणाम किया? नर नारायण ऋषि को, और विद्या की देवी माता सरस्वती को, और श्रील वेद व्यास जी को प्रणाम किया। अब आगे बताया जा रहा है तात्पर्य में, देखिए अंडरलाइन जो बात करवाई थी, जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। मुख्य उद्देश्य क्या है भगवत गीता भागवतम आदि का? हमारा जो मूल संबंध है भगवान के साथ, उसको पुनर्जागृत करना, पुनर्स्थापित करना, और उसको प्रेम भक्ति की तरफ आगे बढ़ाना। अब नीचे जो लिखी हुई है वो भी बात पढ़ लीजिए। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और ये विशेषकर उनके लिए जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं, जो भवबंधन से छूटना चाहते हैं, उनके लिए भागवतम है। और यहाँ पर प्रणाम किया है 3 विशेष, नर नारायण ऋषि को, और श्रीमद् भागवतम के रचिता श्रील वेद व्यास जी को, और विद्या की देवी माता सरस्वती को। तो जो इस द्वितीय अध्याय का सेक्शन में अगर डिवीजन करते हैं तो पहला सेक्शन है एक श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक। लिखना है तो कहीं लिख सकते हैं, नोट करना है नोट कर सकते हैं कि पहला सेक्शन भागवतम के इस द्वितीय अध्याय को सेक्शन में डिवाइड कर ले। मान लीजिए 34 श्लोक है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें। तो पहला सेक्शन है नंबर 1 श्लोक टू 7। और उसका शीर्षक क्या है? सूत गोस्वामी का प्रारंभिक उत्तर।
सूत गोस्वामी जी का प्रारंभिक उत्तर। फिर हमने देखा इसके अंदर पहले एक संख्या श्लोक से लेकर के 4 संख्या श्लोक तक गुरुओं को नमस्कार किया, ऋषि मुनियों को नमस्कार किया, हमने देख लिया, जिसके अंतर्गत वेद व्यास जी को और नरनारायण ऋषि को और विद्या की देवी माता सरस्वती को। अब 5वां श्लोक आ रहा है जिसमें ऋषियों के प्रश्न की महिमा बता रहे हैं। श्लोक संख्या 5 में मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। देखिए, आप साथ में देखते रहिए, थोड़ा समय चाहिए तो इशारा कर दिया कीजिए। अब श्लोक संख्या 5, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऋषियों के सभी प्रश्नों की महिमा। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। प्रश्नों से ही क्या हो जाती है? आत्मतुष्टि। और ये प्रश्न कैसे हैं? भवद्भिर लोक मंगलम। हमने मुख्य संस्कृत का शब्द कौन सा लिया? भवद्भिर लोक मंगलम। इससे क्या होने वाला है? लोक मंगल होने वाला है, सबका भला होने वाला है। ऐसे आपने प्रश्न पूछे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी सारे मुनियों को। और कह रहे हैं आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। प्रश्न क्यों प्रशंसनीय हो गए? प्रश्न क्यों कल्याणकारी हो गए सबके लिए? कोई भी प्रश्न अगर कृष्ण से संबंधित पूछा जाएगा तो हमारे लिए कल्याणकारी है। याद रखेंगे आप, क्यों कल्याणकारी है प्रश्न उन्होंने जो पूछे वो? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण संप्रश्नो, श्री भगवान श्री कृष्ण संगत प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न कैसे हो गए हैं? विश्व कल्याण के लिए हो गए, सबका भला करने वाले हो गए हैं। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो हमने तात्पर्य के अंदर देखा था कि दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। पर वास्तव में वही प्रश्न में संतुष्टि देंगे जो भगवान से संबंधित है। भगवद्भीर लोक मंगलम। तात्पर्य में एक हमने लाइन अंडरलाइन की थी, यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न या उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र भी तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो मात्र भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। ठीक है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अपने प्रवचन में? इन प्रश्नों से हमारे जीवन में संतुष्टि या सुख नहीं आने वाला। कौन सा? मार्केट में क्या भाव चल रहा है, क्या भाव है, उससे नहीं होने वाला हमारा कुछ कल्याण। नीचे और एक और अंडरलाइन करवाई थी बात, अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों को तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। ये मुख्य बात हो गई, भगवद्भिर लोक मंगलम, कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछना। अब श्लोक संख्या 6, सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। श्लोक संख्या 6 और 7 में बताया गया है भक्ति ही परम साधन है। किसका परम साधन? भवद्भिर लोक मंगलम। जो बताया है कि लोगों का मंगल होगा आपके प्रश्न पूछने से। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि जन साधारण में सामान्य कर्तव्य क्या है, सबका कर्तव्य क्या है जिससे सबका परम कल्याण हो। ये प्रश्न था, उसी के उत्तर से संबंधित यहाँ पर बात आ रही है 6 और 7 संख्या श्लोक में। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। भक्ति कैसी होनी है? अखंड। और कैसी? अहेतु की। और अगर ऐसी कोई भक्ति करेंगे तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ऐसी भक्ति करेंगे तो जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, आत्मा पूरी संतुष्ट हो जाएगी। अगर ऐसे प्रश्न किए जाएंगे, ऐसे भक्ति की जाएगी, ऐसे भक्ति की जाएगी। कैसे भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। जल्दी से मालूम है ना आपको अहेतु की अप्रतिहता? अहेतु की मतलब बिना कारण के, अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के, कंटिन्यूस। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं
कि एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती हैं और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती हैं। दो विधियां बताई गई है वेदों में, शास्त्रों में, एक तो किसकी, प्रवृत्ति मार्ग, और एक हो गया निवृत्ति मार्ग। अब सबई पुंसाम अर्थात सभी मनुष्यों में परो धर्म मतलब सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे दिव्य कर्तव्य क्या है, तो उसी को उन्होंने बता दिया। भगवान की अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना। सभी लोग बोलिए भगवान की कैसी भक्ति करना। यस, रेशमा माता जी बताइए कैसी भक्ति करना भगवान की। प्रभु जी, अहेतुक की मतलब बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी इंटरप्शन के। यस, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए भगवान की, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट होती है। श्लोक संख्या 7 में जाने से पहले तात्पर्य में देखिए क्या लिखा हुआ है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। क्या मतलब वो है, इसका शॉर्टकट बता दो ओम प्रकाश जी, इसका शॉर्टकट बताओ। क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, सच्चिदानंद हो गई मतलब उनको। यस, क्या बात है, हरि बोल जाए, ये हुई ना बात। अर्थात कहा जा रहा है कि किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंद में और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती हैं। बाकी बहुत सारे दुनिया में हमें क्या सिखाया गया, भौतिक लाभ, भौतिक सुख, भौतिक भोग। श्लोक संख्या 7 सेम, इसका मुख्य शीर्षक हमने देखा सेक्शन वाइज डिवीजन के अंतर्गत। 7 में बताया गया है भक्ति ही परम साधन। वही पहले प्रश्न का उत्तर, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है, सबका जन साधारण का कल्याण किसमें है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासि वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति भी किसकी करनी है, वासुदेवे भगवती, जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति करनी है। उससे क्या होगा, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, क्या होगा, एक तो ज्ञान भी प्राप्त होगा, अहेतुक ज्ञान प्राप्त होगा, और वैराग्यम। ठीक है, तात्पर्य में कहा गया है भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। कोई बोले व्यक्ति बड़ी चीज हासिल करनी है ना, मेहनत करनी पड़ती है उतनी की उतनी, पर यहाँ क्या कहा गया है भक्ति के लिए, कि भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों से सर्वोपरि है, टॉप मोस्ट है, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है, भक्ति सरल भी है। तो जल्दी से सरल भक्ति करके दिखाएंगे, 1 2 3। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भगवत भक्ति सरल है पर सबसे सर्वोच्च है। तात्पर्य में अगला भाग जो अंडरलाइन करवाया था, अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। अर्थात भक्ति किसमें जुड़ सकती है, प्रतिदिन की व्यवहारिक चीजों में जुड़ सकती है। जल्दी से बताओ, अगर पानी में भक्ति जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, चरणामृत, राइट। अगर गाने में भक्ति जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, संकीर्तन, भजन संध्या। अगर भोजन में भक्ति जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, प्रसादम।
इसलिए कहा गया भक्ति क्या है, बहुत सकारात्मक और व्यवहारिक है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति आसानी से फिर श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। लास्ट में इस पैराग्राफ में हमने एक बात अंडरलाइन करवाई थी कि भक्ति योग मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे बड़ा धर्म भक्ति योग का अभ्यास करना। श्लोक संख्या 8। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पाद्यते तिरतिं श्रम एव हि केवलम। तो दूसरा जो सेक्शन शुरू होता है उसका है श्लोक संख्या 8 से लेके 15 तक। श्लोक संख्या 8 से लेकर के 15 तक, ये सेक्शन 2, 8 से 15। तो भी 8, 9, 10 में क्या बताया गया है, कर्म का वास्तविक उद्देश्य। 8, 9, 10 में बताया गया है कर्म का वास्तविक उद्देश्य। अनुवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। कितनी भी वृत्तियां हो, कैसे भी काम हो, लेकिन अगर ये हमारी वृत्तियां, हमारा काम किसके प्रति रुचि नहीं उत्पन्न करती है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति अगर रुचि नहीं उत्पन्न करती हैं तो वो सारे काम क्या है, व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, अंडरलाइन कर लो ये वाला पॉइंट, श्रम एव ही केवलम। इसमें शायद हमने हाईलाइट नहीं करवाया था। श्रम एव ही केवलम, विश्वक्सेन कथा सुयः। विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। कब उत्पन्न होगी, कब उत्पन्न होगी भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति रुचि, जब हमारे कार्य जो है वो भगवान से जोड़कर किए जाते हैं, और जोड़कर करेंगे तो ऐसे कार्यों से हमारे भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। श्लोक संख्या 8। 8 में हम देख रहे हैं, तात्पर्य देखिए। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है, जो यदि शरीर में न रहे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाए। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्यों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती। अगला, आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर को ध्यान रख करके, किसका उदाहरण लागू होता है यहाँ पर, सिंपल सा, बर्ड इन ए गोल्डन केज, एक पक्षी जो है बहुत सोने के उसमें पिंजरे में डाला हुआ है। आगे, आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। अगर सुखी होना है या सबको सुखी करना है तो उनको अपने आत्मा की आवश्यकताओं को समझना होगा। आगे बढ़ जाइए अब सीधा श्लोक संख्या 9। धर्म हे आपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। अनुवाद। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपदेश कदापि नहीं करना चाहिए। भौतिक लाभ की बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर सब लोग जो मोक्ष के लिए इच्छा भी कर रहे हैं, और कहा जा रहा है समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त है, अल्टीमेटली किधर की तरफ लेके जाएंगी, सारी वृत्तियां मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। धनम देहि, रूपम देहि, भार्याम देहि, देहि 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 देहि, ऐसे हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और क्या इच्छा होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य वृत्तिपरक धर्म में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए।
धर्म है आप वर्गस्य। आप वर्ग से याद आ गया पवर्ग, जल्दी से बताएंगे, कौन बताएगा पवर्ग? पवर्ग कौन बता रहा है? रामावतार जी बता रहे हैं पवर्ग, धर्म से परिश्रम। पव। और मोक्ष का होता है प्रभु जी। पवर्ग याद करो। हाँ प्रभु जी, परिश्रम, परिश्रम परिश्रम। पापेना, बंधन, माफ है ना प्रभु भय, जी, जो ऊपर की तरफ मृत्यु। लेके जाए वो पवर, जो अपवर्ग। नीचे की तरफ लेके जाए वो परिचय, फेना, बंधन, अपर। भय, मुझे नीचे मृत्यु। की ओर जाना, पावर का नीचे की ओर जाना, पावर का नीचे की ओर जाना। उल्टा माता जी, पवर ऊपर की ओर और अपवर्ग नीचे की ओर। सेना। माइक ऑन करने का परिणाम भुगत रहा हूं मैं। एक होता है पवर्ग और एक क्या होता है अपवर्ग। अपवर्ग क्या है? पवर्ग का उल्टा अर्थात ऊपर जाना, और अपवर्ग क्या है? नीचे जाना। सॉरी, पवर्ग क्या है? नीचे जाना, अपवर्ग ऊपर जाना, भगवान के पास जाना, भक्ति में आगे बढ़ना। पर क्या होता है ये प फ ब भ, प फ ब भ म, खत्म। प से परिश्रम, फ से फेन, ब से बंधन। क्या बात है, सुशीला हेमकार माता जी बढ़िया इशारा कर रहे हैं। बंधन ब से, और फिर प फ ब भ, भ से भय, और म से मृत्यु। उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। हमारा क्या होना चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का अभ्यास होना चाहिए। नहीं तो हर किसी के जीवन में पूरा काम कर करके मेहनत कर करके खुशी के पीछे भाग भाग करके फिर निकल जाता है, पर एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो आप वर्गस्य, हमें भक्ति में क्या प्राप्त, अंतिम मोक्ष जो आप वर्गस्य, उसके लिए प्रयास करना है। और यहाँ पर 9वें श्लोक के लिए क्या कहा गया है? 9वां 10वां, ये सब 8वां 9वां 10वां, कर्म का वास्तविक उद्देश्य। तो कर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, परम मोक्ष की प्राप्ति, भगवत धाम जाना। तात्पर्य में लाइन देखिए, संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक तथा अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। क्लियर है नहीं? हर कोई व्यक्ति क्या चाहते हैं? कोई भी धार्मिक कार्य किया है तो उसके पीछे भौतिक लाभ प्राप्त हो, कुछ न कुछ मुझे मिलना चाहिए। धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों तथा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। समझ में आ गया? ये तो क्लियर है। वेदों की मीठी मीठी, मीठी मीठी बोलो, मीठी मीठी, वेदों की मीठी मीठी लुभावनी भाषा है ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ऐसे मिलेगा, ये करो तो वैसे मिलेगा। यस, फ्लावरी लैंग्वेज। श्लोक संख्या 10। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छा इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। साफ साफ बता दिया। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य क्यों बना है? तो मानव के लिए बताया गया, मनुष्य के लिए बताया गया है कि परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है, परम सत्य को जानने के लिए बना है, मनुष्य जन्म मिला है। पर मनुष्य क्या करता है अपने जीवन में? जीवन की इच्छा इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। पर साधारणतः मनुष्य क्या करते हैं? सारी की इच्छा किसकी तरफ लक्षित है? इंद्र तृप्ति की तरफ। यस, मनुष्य ही केवल स्वस्थ जीवन की, मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब
श्लोक संख्या 11 में बताया जा रहा है परम सत्य के 3 स्वरूप। कौन बताएगा परम सत्य के 3 स्वरूप कौन से हैं? जल्दी से बताइए। यस, परम सत्य के 3 स्वरूप कौन बताएंगे? रामावतार जी कहां गए? परम सत्य के 3 स्वरूप। परम सत्य के 3 स्वरूप कोई नहीं है? अनिता माता जी को याद है? ठीक है, रश्मि माता जी बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, परम सत्य मीन्स कृष्णा जो कि जन्माद्य हैं, उनके 3 स्वरूप हैं। नंबर 1 जो हो गया, दैट साथ इज में आप कृष्णा जो है हिमसेल्फ। साथ में जो है सूर्य का उदाहरण भी देते रहिए साथ में। ओके, ठीक है, साथ साथ नंबर 1 सूर्य तो का। करेक्ट प्रभु जी। जैसे 3 इनके रूप हो गए। नंबर 1 तो जो सूरज की रोशनी आ रही है, दैट मीन्स ब्रह्मन। और उसके बाद एफल्जेंस के बाद नेक्स्ट सूरज को देखना, दैट इज अ सेकंड शक्ति, दैट इज परमात्मा। एंड जो थर्ड है, जो उनके अंदर विवस्वान, जो राजा बैठे हैं सन के अंदर, उनको स्टडी, उनको समझना इस परम सत्य यानी भगवान को डायरेक्ट समझना। तो इसमें पूर्ण साक्षात्कार कौन सा है? पूर्ण साक्षात प्रभु फर्स्ट 1 यानी कि कृष्णा हिमसेल्फ। सो 3 रूप हो गए, ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। यस माता जी, वेरी गुड, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो परम सत्य के 3 साक्षात्कार हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन क्या हो गया? भगवान का निराकार प्रतिरूप। और परमात्मा भगवान का एक जगह स्थित लोकलाइज्ड स्वरूप। और तीसरा भगवान अर्थात द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने समझे थे, अगर आपको याद है तो। ये सूर्य का उदाहरण समझा था, ट्रेन का उदाहरण समझा था, और पहाड़ का उदाहरण समझा था, और किसका उदाहरण समझा था? और किसका उदाहरण समझा था? हलवा। यस दूर से खाली सूंघा है, कुछ तो बन रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और फिर अंदर पास में गए तो देखा, हाँ खाली सूंघने में अच्छा नहीं था, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और फिर तीसरा भोग लगा करके पा लिया प्रसाद, तो वो पूर्ण, उसमें सूंघना भी आ गया, उसमें देखना भी आ गया, और स्वाद भी आ गया। तो ये पूर्ण साक्षात्कार है। तो भगवान के 3 तरह से साक्षात्कार किए जा सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये याद रखिएगा, ये पूरा श्लोक आपको याद रखना है। श्लोक संख्या 11 याद रखना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 1.2.11, तो 1211। ठीक है, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वय तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्लोक संख्या 12, भक्ति द्वारा अनुभूति। तो कहा जा रहा है, तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यनात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि, तो कहा गया तत्श्रद्धाना, गंभीर जिज्ञासु। वो क्या करता है? बता रहे हैं कि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। जो वेदों में बात बताई गई है परम सत्य के बारे में, उससे संबंधित वो श्रवण करता है और भक्ति करके परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार अनुभूति करता है। तात्पर्य में बहुत सारे बिंदु बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट। तो एक ये बड़ा वाला बिंदु पढ़ लेते हैं जल्दी से। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। ठीक है, कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। ठीक है, कर्मी का लक्ष्य क्या है? और पैसा कमाना, और धन कमाना, और इस जगत में रहना। प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में वे हैं अध्यात्मवादी जिन्होंने
परम सत्य के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, या आंशिक साक्षात्कार क्या है? परमात्मा। और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र हो। ठीक है, आभास मात्र क्या हो गया? आभास मात्र क्या हो गया? यस, रेशमा माता जी, यहाँ लिखा हुआ परम सत्य का आभास मात्र, तीसरी श्रेणी। मतलब प्रभु जी वो ये उनमें से होंगे जो बेसिकली ज्ञानी है, कि उन्होंने पढ़ लिया है पर उन्होंने कुछ यस, अनुभूति ज्ञानी। नहीं। ज्ञानी क्या, कहाँ उद्देश्य उनका? निराकार ब्रह्मन। ठीक है, थैंक यू। नीचे देखिए तात्पर्य में, भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी हुई होती है। वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। तो भक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी है। बहुत बढ़िया। और वेदांत श्रुति से श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसका लेक्चर सुन लीजिएगा। वेदांत सूत्र के श्रवण द्वारा अर्थात शास्त्रों के श्रवण से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। अब आगे श्लोक संख्या 13 में वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य बताया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था जल्दी से बताएंगे आप में से फास्ट। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? कौन बताएंगे? वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? मंजू तोड़ी माता जी जल्दी से बता दो, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? यस माता जी। वर्णाश्रम में भक्ति करने से। हाँ माता जी, क्या है वर्णाश्रम व्यवस्था? क्या है वर्ण और आश्रम, किसको कहते हैं? मतलब कि मतलब कि सेवा करने से। माता जी, वर्ण आश्रम किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? प्रभु जी मेरे को नहीं समझ में आया उतना। ये तो माता जी रेगुलर प्रश्न है। पुष्पिता रॉय माता जी जल्दी से बताइए, वर्ण किसे कहते हैं? चार होता है प्रभु जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, द वर्ण, द 4 टाइप्स। समझ में आया मंजू तोड़ी माता जी? 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और वेरी गुड। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ये 4 आश्रम है। समाज के 4 भाग हो गए, उसको बोलते हैं 4 वर्ण। मनुष्य जीवन के 4 भाग हो गए, उसको बोलते 4 आश्रम, इसको बोलते वर्णाश्रम व्यवस्था। श्लोक संख्या 13, अथ पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह श्री भगवान को प्रसन्न करना, वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। सभी लोग उत्तर देंगे इशारे के माध्यम से। श्री भगवान को क्या करना? प्रसन्न करना। वर्णाश्रम व्यवस्था का उद्देश्य यह है, श्री भगवान को प्रसन्न करना। फिर से पढ़ लो एक बार। अतः हे द्विश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। अगला श्लोक संख्या 14। श्लोक संख्या 14 में बताया गया है श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है श्लोक के अंतर्गत। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च
नित्यदा। कह रहे हैं कि अतएव मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। ध्येय पूज्यश्च नित्यता सात्वताम पति ही। सात्वताम पति का अर्थ क्या है? भक्तों के रक्षक, भक्तों के स्वामी। याद रहेगा, सात्वताम पति भक्तों के रक्षक। तस्माद एकेन मनसा, एकेन मनसा क्यों लिखा हुआ है? कहते हैं मनुष्य को एकाग्रचित होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर क्या करना है? श्रवण कीर्तन और स्मरण पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। सात्वताम पति ही तस्माद एकेन मनसा। तात्पर्य की पहली लाइन पढ़ लीजिए। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। क्या? साक्षात्कार। ठीक है। परम सत्य जीवन का लक्ष्य है, परम सत्य का साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य है, इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। ये साक्षात्कार, ये पूरा भगवान का रियलाइजेशन अवश्य करना चाहिए। श्लोक संख्या 15। यस, देखिए जल्दी से। 15 में बताया गया है स्मरण से कर्म बंधन छेदन। अगर स्मरण से कर्म बंधन छेदन। क्या श्लोक है? देखिए, यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छेदन्ति को विदास्तस्य नो को न कुर्यात कथा रतिम। तो यहाँ पर ये प्रश्न के प्रश्नवाचक के रूप में ये सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? कौन दुर्भाग्यशाली होगा जो भगवान के संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा और अपने कर्म के बंधनों को नहीं कटवाएगा, इस ग्रंथियों को नहीं सुलझाएगा। अपोजिट करो तो जो भगवान की तरफ ध्यान देंगे तो हमारी ग्रंथियां क्या हो जाएगी? सुलझ जाएगी। भगवान की तरफ नहीं ध्यान देंगे तो ग्रंथियां बनी रहेगी। तात्पर्य में देखिए, मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, अतः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट सकती हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ये समस्त दिव्य लीलाएं परम आकर्षक होती है, भगवान की सारी लीलाएं। उससे क्या होगा? और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। धीरे धीरे वो भक्तों की संगति करता रहेगा। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक डिवोटी बन जाएगा। अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। हरि बोल। श्लोक संख्या 15। तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करवाई हुई है। श्लोक संख्या 15 नहीं 16, 15 हो गया ना? 16। शुश्रूषहो शुद्धदानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तो श्लोक संख्या 16 में बताया गया है, ये नया सेक्शन शुरू हो गया। श्लोक संख्या 16 से 22 नया सेक्शन है। श्लोक संख्या 16 से 22 सेक्शन, तीसरा नंबर का। श्लोक संख्या 16 से 22। इसका शीर्षक है भक्ति मार्ग में प्रगति। भक्ति मार्ग में प्रगति कैसे करें? श्लोक संख्या 16 से 22। श्लोक संख्या 16 अनुवाद। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है।
हरि बोल। किसको समझ में आया बताइए, प्रभा रंजन माता जी या पूनम गर्ग माता जी, क्या समझ में आया बोलिए। तो इसमें बताया कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो कर्म बंधन से मुक्ति दिला सकती है। यस प्रभा रंजन माता जी, एक पॉइंट हो गया इनका। दूसरा और तीसरा प्रभु बताओ। जी इसमें है कि जो हाँ जो सारे पापों से पूर्ण रूप से मुक्त भागवतम है, उनको महत भागवतम कहा जाता है। उनकी यदि जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने से महासेवा हो जाती है, और ऐसी सेवा, उनकी सेवा करने से भगवान कृष्ण जो है वो खुश हो जाते हैं और उनके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है भक्ति में, यस। तो कहा आस्था जा बढ़ रहा जाती है है। श्यान महत सेवया। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं और उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। जो समस्त पापों से मुक्त है ना, उनकी अगर सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। फिर कह रहे ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन लगाव उत्पन्न हो जाएगा। किसके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या करने से, महत सेवया, भगवान के भक्तों की सेवा करके। भक्त सदैव भगवान और उनके प्रियजनों के सेवकों के सेवक बनने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, हरि बोल। श्लोक संख्या, इसमें अंत में एक लाइन अंडरलाइन करवाई है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। भगवान के धाम में अगर प्रवेश पाना है तो सबसे पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो बोल रहा है सुनने की उत्सुकता, बार बार श्रवण करने की इच्छा हो, उसको बोला जा रहा है सुनने की उत्सुकता। वो प्रथम पाने के लिए बता रहे हैं कि भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु वो पहली योग्यता है। क्या योग्यता होनी चाहिए बताइए पूनम गर्ग माता जी, कौन सी योग्यता की बात बताई जा रही है। प्रभु श्रवण की, यह श्रवण, श्रवण करेंगे तो ये हमारी पहली योग्यता है। श्लोक संख्या 17। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। अनुवाद पढ़ेंगे आप में से एक भक्त, कौन पढ़ेगा, हिंदी में पढ़िए। भावना गुप्ता माता जी, जोर से पढ़िए, पढ़िए जोर से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। अगर हम स्वकथा, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा, कहा जा रहा है हृदयंतस्तो या भद्राणी, हृदय से क्या हो जाएंगे, अभद्र समाप्त हो जाएंगे, अभद्र साफ हो जाएंगे। विधुनोति, धोती, याद आ गया, विधुनोति, धो डालेंगे, साफ हो जाएंगे। सुहृत सताम, और किसके मन से, कौन, भगवान कौन है, वो सबके हितैषी है। सताम, सत्यनिष्ठ के, किसके हितैषी है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान का भक्ति में संलग्न है, वो जो है उसके भगवान श्री कृष्ण हितैषी है, परम हितैषी है। अनुवाद फिर से पढ़ लीजिए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। कौन हटाते हैं, भगवान, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। बोलेंगे तो भी क्या है, पुण्य है, और ग्रहण करेंगे तो भी पुण्य है इन कथाओं का। तात्पर्य बड़ा है, एक बात पढ़ के आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं, अतएव जब भी अपराधिक होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं।
कौन है भगवान के साथ ही शक्तिशाली? भगवान जैसे शक्तिशाली कौन है? यस, पूनम गर्ग माता जी, किसकी बात कही जा रही है कि वो भी भगवान के समान ही शक्तिशाली है? जो भक्त उनकी कथाएं और लीलाएं का श्रवण करता है, उनका गुणगान करता है, वो भगवान के समान शक्तिमान हो जाता है। यस, प्रभारंजन माता जी, भावना गुप्ता माता जी। तो मुझे जो शब्द है वो सॉरी जो है प्रभु, वो अधिक शक्तिशाली है। सॉरी प्रभु, मैं गलत बोली। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। जितने शब्द जो है तो किसकी बात की जा रही है? खास करके भगवान के नाम की और भगवान की लीला की बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा उनसे अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात श्री भगवान के समान शक्तिशाली है। वो क्या है? नाम, 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 भगवान का नाम, हरे कृष्ण मंत्र, उस रूप में भगवान उपस्थित है। श्लोक संख्या 18। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती हैं, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ा मैंने, पहले इसका मुख्य बिंदु ले लेते हैं 18वें का। भक्ति के चरण चल रहे हैं। भक्ति के चरण कौन कौन से हैं? भक्ति के चरण कौन से हैं? अलग अलग प्रकार की भक्ति नहीं, भक्ति के चरण कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं। यस, कौन बताएंगे? संतोष गोविंद जी बताइए, भक्ति के चरण। माइक अनम्यूट करके बोलो, कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। अनिता माता जी बताइए, भक्ति के चरण याद है? जी प्रभु, बुक भागवत एंड डेवोटी भागवत, भक्त भागवत। भक्ति के चरण स्टेप्स पूछ रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स। यस, रामावतार जी, भक्ति के अलग अलग स्टेप्स बताइए। प्रेमा भक्ति होती है प्रभु जी। सीधा ऊपर पहुंच गए। शुरुआत तो करो कहीं से, बताओ। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? बहुत सरल है ना, बहुत सरल है। शुद्ध भक्ति सेवा करने से, शुद्ध भक्ति की सेवा करेंगे। सबसे पहले क्या होना है? श्रवण कीर्तन, श्रवण। यस, रेशमा माता जी। प्रभु जी, आदर श्रद्धा, फिर भजन कीर्तन या साधना। यस, सबसे पहले क्या है? आदो श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा होगी ना, तब क्या होगा? साधु संग हो जाएगा। उस श्रद्धा से एक जैसे श्रद्धा वाले लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो साधु संग हो जाएगा। उसके बाद साधु संग के बाद भजन क्रिया शुरू हो जाएगी। भजन क्रिया के बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ साफ हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। उससे क्या उत्पन्न होगा? अभद्र समाप्त हो गए, सॉरी अभद्र ही बोल रहे हैं। अभद्र समाप्त हो गए तो फिर आगे क्या होगा? यस, सुशील जी। बहुत बढ़िया, सब कमेंट में बढ़िया उत्तर दे रहे हो, हरि बोल। सुशील जी। निष्ठा। निष्ठा, अभद्र। रामावतार जी याद रखना है, पहले श्रद्धा है, फिर उसके बाद साधु संग है, फिर क्या है? भजन क्रिया है, और उसके बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आती है? निष्ठा। तो ये जो श्लोक संख्या हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत ये बताया जाएंगे 20 नंबर श्लोक तक, 16, 17, 18, 19, 20। प्रभु जी, श्रद्धा जब भी तो आपके भागवत सुनने होगा, अध्ययन करने आते हैं। हाँ, ऐसी श्रद्धा से हम एक संगति में जुड़ते हैं। संगति में जुड़ रहे हैं जब भी तो। जी, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 2 प्रकार के भागवत होते हैं। इसका उत्तर अगर रामावतार जी ने सही दे दिया तो पिछले सारे उत्तर माफ कर जाएंगे। बताइए 2 प्रकार के भागवत। ये तो मालूम नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई याद रखने वाली बात थोड़ी ना, ये तो समझदारी वाली बात है। 2 प्रकार के भागवत, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। क्या बात है, पढ़ लिया, अरे बोल। पक्के व्यापारी हो जी, बोले लॉस नहीं होना चाहिए। तो मुझे इधर फोन आ गया था, ऐसा ऑफर मिला है कि एक माल ले लो तो दूसरे दोनों माल का लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा ऑफर कैसे जाने हाथ से देंगे। बस ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब समझ रहा हूं मैं। ये चीजें याद रखनी है क्या कि भागवत 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया भक्त भागवत, मतलब जो भागवत को जीता है, वन हु लिव्स भागवतम, भागवतम को जी रहा है, अभ्यास कर रहा है भागवतम को। एक क्या हो गया दूसरा, ग्रंथ भागवत, जिसको हम पढ़ रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, श्लोक संख्या 19। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादेश्चे चैतैतिर्नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, क्या आ गई अब, निष्ठा। ठीक है, अब इससे पहले क्या किया, निष्ठा से पहले अनर्थों की निवृत्ति, तो इस श्लोक में अनर्थ निवृत्ति हुई। उससे पहले क्या हुआ था, श्रवण कीर्तन आदर श्रद्धा तथा साधु संग, साधुओं की सेवा की थी, नष्ट हो गए थे अभद्र। तो अब क्या आ गई है, निष्ठा। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। सत्व गुण में स्थित हो जाएगा और परम सुखी होगा, और ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादेश स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। स्थित होकर सत्व गुण में परम प्रसन्न हो जाएगा, प्रसिद्धति आनंदमय हो जाएगा सत्व गुण में स्थित रहकर। और वो स्थिति कब आएगी, निष्ठा की स्थिति कब आएगी, जब उसके हृदय में पूरी तरह से भक्ति स्थापित हो गई है, प्रेमा भक्ति, और प्रकृति के जो रजोगुण और तमोगुण हैं वो जो है उसके जो प्रभाव है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, पूरे चले गए हैं। काम, लोभ, आलस, इच्छा। श्लोक संख्या 20। ये इससे पहले तात्पर्य की एक लाइन देख लीजिए। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। क्या कहा जा रहा है बताओ, भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। कौन बताएगा? अरे वाह, प्रभा रंजन माता जी बता रहे, बताइए। मैंने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया, फिर भी पूछ रहे हो आप। प्रभु जी पूछा क्या है? भावना गुप्ता माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि कोई भक्ति कर रहा है तो वो निष्क्रिय, कोई कार्य नहीं करता है, आलसी है। तो यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भक्ति में सेवा कोई निष्क्रिय नहीं है, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। कि मतलब कि आत्मा जो है वो कार्यशील है, तो वो कार्य अपना कर रही है और भगवान की सेवा में लगी हुई है। यस, तो ऐसा कई बार लगता है कि भक्ति करने वाला क्या व्यक्ति क्या हो जाता है, निष्क्रिय, कुछ काम नहीं करता, निठल्ला हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा और अधिक सक्रिय हो जाती है भक्ति करके, नाम जप करके, सेवा करके। श्लोक संख्या 20। यहां से एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, सेकंड लास्ट सेक्शन। वो है 20 सेकंड से होगा, 20 सेकंड से, सॉरी 22 नंबर से। अभी तो ये बाकी है। ओके, भक्ति के चरण चल रहे हैं।
एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान का कौन सा ज्ञान? भगवत तत्व विज्ञानम। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के बारे में विज्ञान उसको मालूम पड़ जाता है। किसको? जिसके हृदय में भगवान स्थित हो गए हैं और जो प्रसन्न हो चुका है पूरी तरह से सत्वगुण में स्थित होकर के, उसके लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर क्या प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान, अर्थात भगवान कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है, या भगवान है, या भगवान आधार है, या भगवान सब कुछ सप्लायर है, क्या है भगवान, वो प्राप्त होगा। उसको बोला जाता है भगवत तत्व विज्ञानम। श्लोक संख्या 21। आज तीसरा अध्याय शुरू नहीं कर पाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छीयन्ते चा सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आत्मा को स्वामी रूप में देखना मतलब, अभी हमने किसको स्वामी रूप में देख रखा है? मैं ये शरीर, मैं स्वामी हूं। वास्तव में स्वामी कौन है? आत्मा। किस प्रकार से स्वामी है? बोले जड़ पदार्थ से ऊपर इंद्रिया है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, और उससे भी ऊपर कौन है? आत्मा है। इसलिए आत्मा का जो परम नियंत्रण चलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ता हैं जो गुणवत्ताओं में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। आत्मा और परमात्मा गुण रूप से कैसे हैं? एक हैं, लेकिन परिमाण में भिन्न भिन्न है, साइज में अलग अलग है, मात्रा में भिन्नता है। और हृदय की ग्रंथि, पिछले श्लोक में हमने पढ़ी थी, हृदय की गांठ जो है क्या हो जाती है? भीज जाती है, और समस्त संशय क्या हो जाते हैं? छिन्न भिन्न, सारे संशय दूर हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हरि बोल। सकाम कर्मों की श्रृंखला कैसे समाप्त होगी? अपने आप को स्वामी रूप में देखकर। कौन बताएगा? सकाम कर्मों की श्रृंखला, भावना साहू जी बताइए। उसके तमस रजस तीनों गुण से वो थोड़ा सा प्यूरिफाई होके ऊपर उठेगा, तो तब वो भगवान को अपने का वास्तविक रिलेशनशिप समझेगा, और जो अभी तक हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे थे उससे हटेंगे, तो हमारी सकाम कर्मों के लिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो खत्म होती जाएंगी। उत्तर बहुत बढ़िया दिया है, पूरा दिया है, संपूर्ण उत्तर है। शॉर्ट उत्तर चाहिए। यस बोलिए, आप ही बोलिए। जब हमारे हृदय की ग्रंथि की जो गांठें हैं वो खुल जाती हैं तो। नहीं, बिल्कुल सही बोला है आपने। लास्ट वाली बात बोलनी है आपको, जो कैसे हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, सकाम कर्मों की बंधनों की, कर्म बंधन जो लग रहा है बार बार, वो श्रृंखला कैसे जो समाप्त भी हो? करेंगे भगवान के लिए करेंगे। यस, क्यों करेंगे? प्रेम की वजह से, श्लोक में भगवान क्या को लिखा है वो प्रसन्न बताओ। करने के लिए श्लोक में क्या लिखा है? कि हम भगवान को स्वामी के रूप में देखेंगे और खुद को नहीं। भगवान को स्वामी रूप में नहीं देखना है, आत्मा को, मतलब कि अपने आप को शरीर जब हम स्वामी रूप में देखेंगे, अर्थात अपने आप को हम आत्मा रूप में देखेंगे, तो वो कार्य कैसे होंगे?
सारे कार्य भक्तिमय होंगे, और सारे कार्य अगर भक्तिमय होंगे तो कर्म बंधन की श्रृंखला टूट जाएगी, सकाम कर्म बंधन की श्रृंखला। अब और तो कर्मयोग के हिसाब से तो हुआ ना कि भगवान से तो जोड़ के किया, तो हमने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं किया। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? जब तीनों गुण से हट रहे थे। हाँ, इसकी शुरुआत हो रही है जब हम अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं। गलती भी कहां से हुई थी? यहीं से हुई थी कि हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। बहुत बढ़िया, हरि बोल। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, क्योंकि अपने आप को आत्मा देखना ये बहुत बड़ी बात है। तो एक एक बिंदु तात्पर्य का देखिए। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान परंतु परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। तो आत्मा भी है शरीर में और परमात्मा भी है, गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन मात्रा क्या है? अलग अलग है। आगे देखिए, जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है, अर्थात संशय क्या हो जाएंगे? छिन्न भिन्न हो जाएंगे। यही कहा है ना, विद्युते हृदय गंति छिद्यन्ते सर्व संशयाच, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कैसे? जब कृष्ण भगवान स्थापित हो जाएंगे, कृष्ण रूपी प्रकाश हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवद गीता में भी ये भगवान ने 10वें अध्याय के 11 श्लोक में बोला है। अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हुए वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवान हृदय में होते हुए भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्राप्त प्रामाणिक विनित्य श्रोता तक पहुंचता है। ये ज्ञान कैसे आता है? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। हमने क्या मान लिया है? भौतिक पदार्थ। यही बात यहाँ पर कहेगी। जिस दिन आपको मालूम पड़ गया कि मैं भौतिक पदार्थ नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? स्पिरिट हूं, मैं तो क्या हूं? सोल हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे सकाम कर्मों के बंधन टूट जाएंगे और हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष की गति की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक आज छोटा सा बात आया था इसलिए बोल देता हूं। मधु पंडित प्रभु जी सुबह क्लास में बता रहे थे कि जब साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत होती है तो वह परमात्मा, पढ़ लेते हैं, इतना मेहनत करके भेजा है अरुण जी ने। जब साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत होती है तो वह परमात्मा को हर जगह अनुभव करने लगता है, तब उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। तो हम बता रहे थे, मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे कि हमने भी कल भी उदाहरण दिया था, अगर आपको याद होगा, कोई भी कार्य अगर हम संपूर्ण कर पा रहे हैं उसमें किसका हस्तक्षेप है? परमात्मा का। हम डायरेक्टली कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। इसलिए परमात्मा की भूमिका को हमें समझना है, बिना परमात्मा के कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है। परमात्मा जो हृदय में विराजमान है। नेक्स्ट, किंतु जो ही वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। क्या मतलब है इस लाइन का? उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। कौन बताएगा? उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। ममता पटेल माता जी बोलिए, क्या मतलब है इसका? यस, फास्ट। बोलिए माता जी, जल्दी माइक अनम्यूट करके। ममता पटेल माता जी। भगवान की प्रेममयी सेवा में जब लग जाता है तब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। मतलब क्या हुआ इसका? जब वो भगवान के कर्म में लग जाता है तब। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अब वो कोई भी कर्म करेगा उसका कोई भौतिक परिणाम, भौतिक रिएक्शन नहीं आएगा।
क्योंकि अब वो कार्य क्या कर रहा है, भगवान से संबंधित कार्य कर रहा है, प्रेममय कार्य कर रहा है। श्लोक संख्या 22। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन् आत्मनि आत्मा प्रसादनीम। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अंतकाल में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। अनंत काल से, सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। कुर्वन् आत्मनि प्रसादनीम का अर्थ क्या है, जो प्रमुदित करने वाली है, आनंद देने वाली है। तो अगर हृदय से सारी गांठें भीग गई हैं, सारी गांठें टूट गई हैं और सारे संशय दूर हो गए हैं और आत्मा रूप में अपने आप को देख रहे हैं, ऐसा भक्त है, तो उसके हृदय में अब क्या होगा कि वो अनंत काल से, अतएव निश्चय सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, कब से भक्ति हो रही है, क्या भगवान आए तब से भक्ति हो रही है 5000 साल पहले से, तो बोल रहे हैं यहाँ पर अनंत काल से भक्ति हो रही है। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। अब भगवान के विस्तारों के बारे में कहा जा रहा है तात्पर्य के अंतर्गत, और उससे पहले बताया गया कि भगवान के अलग अलग बहुत सारे अवतार होते हैं और उसको विस्तार से समझाया भी गया है। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार है। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। तो एक तो स्वांश होते हैं और एक भिन्नांश होते हैं। क्या होता है स्वांश, बोलो? यस, उज्ज्वला रस देवी दासी जी, स्वांश क्या होता है, भिन्नांश क्या होता है? जल्दी से, समय हो गया, जल्दी बताओ माता जी, माइक अनम्यूट करके। स्वांश क्या होता है, विभिन्नांश क्या होता है? समझ में नहीं आया प्रभु जी। स्वांश क्या होता है, विभिन्नांश क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के स्वांश कौन है और विभिन्नांश कौन है? पृथक शरीर तो विनाश हो गई, अंश, और हम उसके अंश हो गए ना भगवान जी के। माता जी वही बोल रहे हैं ना, अब बताओ ना, स्वांश क्या है, विभिन्नांश क्या है? बिल्कुल ठीक है माता जी, तो सरल है, ऐसे क्यों कर रहे हो माता जी? कितनी बार समझाया है? भगवान के खुद के जो विस्तार है, भगवान के सीधे सीधे जो अवतार है उनको बोलते हैं स्वांश, और हम जो जीव है उनको क्या बोलते हैं? विनाश, विभिन्नांश, विभिन्नाश। ठीक है, धन्यवाद। श्लोक संख्या 23। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक ह्यास्य दत्ते स्थितादय हरिर्विरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर्नृणाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्व गुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो कह रहे कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन तीनों गुणों से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप धारण करते हैं। तो इनको कौन से अवतार कहते हैं? इनको कौन से अवतार कहते हैं? कुसुम सरोवर माता जी। यस प्रभु, गुणा अवतार। ठीक है, जल्दी से बताएंगे आगे। पुष्पा माता जी, सत्व गुण के अवतार कौन है, रजोगुण के अवतार कौन है, तमोगुण के अवतार है? पुष्पा माता जी जल्दी से बताओ।
बोलिए जल्दी से माता जी। मैंने तो वीडियो ही ऑफ कर दिया। यस सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सत्व गुण के तो है विष्णु और तमोगुण के हैं ब्रह्मा जी और नहीं सॉरी रजोगुण के ब्रह्मा जी और तमोगुण के शिव जी। गुणावतार, ठीक है। तो सत्व गुण के भगवान विष्णु, रजोगुण के ब्रह्मा जी, तमोगुण के शिव जी। तो यहाँ से तीसरा नया सेक्शन शुरू हो रहा है, चौथा सेक्शन, श्लोक संख्या 23 से लेके 25 तक, 23 से लेके 29 तक, 23 से लेकर के 29 तक, सेक्शन 4। उपासना का सही विषय, उपासना का सही विषय अर्थात उपासना का ऑब्जेक्ट कौन है, भक्ति का ऑब्जेक्ट कौन है, सत्वगुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले हैं, ठीक है। उपासना किसकी करनी चाहिए। तो श्लोक संख्या 23, 24, 25 में बताया गया है विष्णु ही सर्वोच्चता, विष्णु की सर्वोच्चता, भगवान विष्णु सर्वोच्च हैं। तो अभी बता दिया गया कि अगर व्यक्ति अपना परम लाभ चाहता है तो क्या करना है, उसको सत्वगुण के जो भगवान विष्णु हैं उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा में लग जाता है। तीनों रूपों में से सत्वगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये तीनों गुण के अवतार हो गए, गुणावतार हो गए। सत्वगुण के विष्णु जी, उनका नाम क्या है, हरि। रजोगुण के ब्रह्मा जी, जिनका नाम क्या है, विरिंची। और हर शिव जी, वो किसके, तमोगुण के अवतार, अर्थात वो उसके स्वामी हैं, उसको कंट्रोल करने वाले हैं, और ये भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। श्लोक संख्या 24। पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मादग्निरिस्त्रयमयः तमसस्तु रजस्तमस तमस्तु रजस्तमस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अनुवाद, अग्नि की लकड़ियां पृथ्वी का रूपांतर हैं, लेकिन काष्ठ से उत्पन्न धुआं है, लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। अग्नि से भी उत्तम है, अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सत्वगुण में मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो हमें उपासना कौन से गुण में करनी है, सत्वगुण में। परम भगवान का साक्षात्कार कौन से गुण में हो सकता है, सत्वगुण में हो सकता है। इसका उदाहरण दे दिया गया है कि सबसे अधिक शुद्ध प्योर क्या है, तो एक तो लकड़ी हो गई, फिर उसके ऊपर धुआं हो गया, और उसके ऊपर अग्नि हो गई, फायर। इसलिए सत्वगुण अधिक सहयोगी है, हेल्प करने वाला है, भक्ति करने के लिए सहायक है, ठीक है। श्लोक संख्या 25। भेजिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते एनुतानिह। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं भगवान। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु तथा फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इस 25वें श्लोक में क्या बताया गया है कि भगवान के भक्तों की जो बात है, भगवान के भक्तों ने गुरु शिष्य परंपरा में जो स्थापित किया है उसको पालन करना है। उसको पालन करने मात्र से क्या हो जाएगा, मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। पूनम गर्ग माता जी कहाँ ध्यान है, मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। कैसे मोक्ष का अधिकारी बनेगा, यस पूनम गर्ग माता जी बता रहे, बताइए। जब वो गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति करेगा तभी वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की।
अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब आगे देखिए तात्पर्य में, धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां श्री भगवान प्रधान रहते हैं। तो ये धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य है कि हम महामृत्युंजय मंत्र जप करवाएंगे 11 दिन तक, या दुर्गा चालीसा पढ़वाएंगे, या ये वाला यज्ञ करवाएंगे, ये वाली पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, सब किसके लिए? सामान्यतया भौतिक लाभ के लिए। लेकिन होने किसके लिए चाहिए? दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम में। श्लोक संख्या 26-27 में बताया गया है देव उपासना निषेध। अच्छा, देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। श्लोक संख्या 26, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा। भेजीरे का अर्थ क्या है? जिन वैष्णवों ने, जिन भक्तों ने भक्ति की है या सेवा की है, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने पिछले श्लोक में श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो मुनियों ने भी भजन किया, भगवान का सेवा की है। अब 26वें श्लोक में, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिनथ नारायण कलह शांता भजंती है नुसूयवा। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं। मोक्ष के प्रति अगर कोई व्यक्ति गंभीर है तो दूसरों के प्रति क्या नहीं रखेगा? दोष नहीं देखेगा और ईर्ष्या नहीं करेगा। सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर एवं भयानक रूपों को स्वीकार करके केवल श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। क्लियर है? या तो भगवान विष्णु की या उनके स्वांशों की। नहीं है क्लियर संतोष जी? तो पढ़ चुके ना? स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है जी। आपने स्वीकार पढ़ दिया। बहुत बढ़िया, हरि बोल। भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। अस्वीकार करके मतलब देवी देवताओं की पूजा को स्वीकार नहीं करते। पर क्या वो तिरस्कार या असम्मान करते हैं किसी के प्रति? उसके लिए क्या कहा गया है? द्वेष रहित, अनुसूयव, किसी से द्वेष भी नहीं करते हैं। अगर कोई देवी देवता का उपासक है तो उसे द्वेष नहीं करते। तात्पर्य में देखिए, अतः विष्णु तत्व या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी विभिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग क्या समझ लेते हैं, विष्णु तत्व और जीव तत्व एक जैसे हैं। ये गलती हो जाती है। तीन अलग तत्व हैं, विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व। यदि कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं, किस किस कोटि को, किस किस प्रकार को? यस सुशील जी, दोनों कोटियों को। कौन सी कोटि? दो कौन से प्रकार? स्वांश और भिन्नांश। स्वांश और भिन्नांश। उसको क्या कह रहे हैं? वो पाषंडी है, वो पाखंडी है, ऐसा अपराध कर रहा है भगवान के प्रति। स्वांश और भिन्नांश को एक बताने वाला। श्लोक संख्या 27। इसमें भी फिर से वही बताया जा रहा है, देवी देवता की पूजा से संबंधित। रजस्तमः प्रकृत्यः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य प्रजेपस्वः। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग क्यों पूजा करते हैं? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। और भगवान के बारे में साफ साफ बता दिया था कि भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भगवान ने बताया। इसमें महत्वपूर्ण लिखा था शब्द, इसमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। श्लोक संख्या 28 में 27 महत्वपूर्ण शब्द क्या लिखा था?
अनुपम गोयल माता जी, प्रभा माता जी बताओ। नहीं लिखा है, सुमन भाटी माता जी, ठीक है। तो रजस्तमः प्रकृते समशीला भजन्ति वे भूत प्रेत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्रजेप्स्व। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे पितरों, अन्य जीवों तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं सारे किसी की पूजा कर लो, एक ही जगह जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित है। उनका उद्देश्य क्या है? ये सब भौतिक लाभ प्राप्त करना। अब इसमें मुख्य शब्द ले लीजिए, समशीला भजन्ति वे। प्रभु जी प्रजेश आदीन भी लिखवाया है आपने। प्रजेश आदीन नोट क्या हुआ? प्रजेश आदीन श्री ऐश्वर्य प्रजा इप्सित, ब्रह्मांड के प्रशासन के नियंता। ठीक है, प्रजेश आदीन ये कौन हो गए? देवी देवता। ठीक है, कुछ लोग बोले लिखा है नहीं। भूत पितृ भूत प्रजेशादीन, प्रजेशादीन को कौन हो गए? देवी देवता। उनकी पूजा करेंगे तो उनके बारे में भी क्या कहा गया है कि रजोगुणी और तमोगुणी लोग जो हैं वे पितरों की पूजा करते हैं या देवी देवता की पूजा में लगते हैं। श्लोक संख्या 27, 28 और 29 एक साथ है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव पराम गतिम। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। तो सबके उद्देश्य, ज्ञान के उद्देश्य वासुदेव, यज्ञ के उद्देश्य वासुदेव, यज्ञ से संतुष्ट किसको करना है? वासुदेव को। योग का परम उद्देश्य भगवान वासुदेव, उनका दर्शन करना हृदय में। क्रियाओं का, सकाम क्रियाओं का परम उद्देश्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। और ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। तप का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव परो धर्मो, सारे धर्मों का परम उद्देश्य, धर्म किसके लिए बने हैं? भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। वासुदेव परागति ही, परागति मतलब परम लक्ष्य भी कौन है? वासुदेव। अर्जुन बोलता है परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव। तो परम धाम को कृष्ण को बताया गया, वैसे यहां पर बताया गया वासुदेव परागति ही, वासुदेव ही परम गति है। श्लोक संख्या 30। स एवेदम ससजाग्रे भगवानात्माया सदसद रूपया चासो गुणमयो गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि से प्रारंभ में, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति के कारण, अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान आत्ममाया अपनी ही शक्ति से क्या प्रकट किया? कार्य और कारण। और इसको सरल ने क्या बताया था? कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव, ये शक्ति उत्पन्न की है। तो इसके लिए सेक्शन क्या बोलता है हमारा, इसके लिए, इस बात के लिए? तो श्लोक संख्या 28-29 में तुमने देखिया वासुदेव ही सार है या वासुदेव ही लक्ष्य है। और श्लोक से अब आ गया सेक्शन नंबर 5, श्लोक संख्या 30 से 34। तो 30 से 33 तक बताया गया पुरुषावतार का वर्णन। 30 से 33 तक पुरुषावतार का वर्णन है, 34 में अवतारों का उद्देश्य। तो पुरुषावतार का वर्णन हो गया, अर्थात ये कौन से प्रश्न का उत्तर हो रहा है? चौथे प्रश्न का लगभग उत्तर हो रहा है, और भी आगे आएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। ये कौन हो गए? कौन लोग हैं? कौन है ये? किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? यस, भावना गुप्ता माता जी। व्यक्ति है, शक्ति है, क्या है ये? गर्भोदक्षाई विष्णु जी के बारे में बताया जाए। गर्भोदक्षाय या शीर्षदक्षाय? परमात्मा।
कौन बताएगा? यस, भावना साहू जी बताइए। क्षीरोदक्षाई जी, क्योंकि सबके अंदर हर कण कण में और सब में यस, अंतः प्रविष्ट, हर जगह प्रवेश कौन कर रहे हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं, हमेशा अपने आध्यात्मिक स्थिति में बने रहते हैं। श्लोक संख्या 32। यथा हयवहितो वहनिर्दारो स्ववेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में श्री भगवान अपनी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि। भगवान कण कण में कैसे व्याप्त हैं? छुपे हुए, दिख नहीं रहे। दिखेंगे कब? जब अग्नि को घर्षण करेंगे या दूसरी अग्नि ला करके लकड़ी को जलाएंगे, तब उसमें से अग्नि प्रकट होगी। वैसे ही परमात्मा जो है सब कण कण में है लेकिन दिख नहीं रहे। जब शुद्ध भक्तों की संगति में आएंगे, शुद्ध भक्त हमें बताएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा परमात्मा की उपस्थिति के बारे में। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। भगवान एक ही है, नॉन डिफरेंट है, दूसरे नहीं है, न सेकंड नहीं है कोई। तात्पर्य में देखिए, श्री भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। अब लास्ट में क्या लिखा है कि उदाहरण दिया, बोला आग को जलाने वाला, काष्ठ वाला उदाहरण। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु जो होते हैं वो काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। विनम्रता से सुनना है और प्रामाणिक गुरु के पास जाकर से उनसे प्रश्न पूछने। कौन सा श्लोक है गीता का? 4 अध्याय का 34वां श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्लोक संख्या 33। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सर्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। कौन प्रेरित कर रहा है? परमात्मा। कौन सहायता कर रहे हैं? परमात्मा। तो परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भौतिक को भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं, जीवों को मोटिवेट करते हैं। समझ में आ गया होगा? भगवान स्वयं जीवों के हृदय में प्रविष्ट हो रहे हैं और 3 गुणों के फल को भोगने हेतु भगवान जीवों को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। कल ही पढ़ा था हमने। श्लोक संख्या 34, अंतिम श्लोक। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारनुरतो देवतिर्यंग नरादिषु। अनुवाद। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। शुद्ध सत्व में जो लोग हैं उनके लिए लीलाएं कर रहे हैं। अवतरित होकर के कौन आ रहे हैं? भगवान स्वयं आ रहे हैं और समस्त ब्रह्मांडों के वो स्वामी हैं। देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने वाले लोगों का उद्धार करने हेतु लीलाएं करते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण। कौन से प्रश्न का उत्तर हो रहा है ये? लगभग प्रश्न संख्या 3। आगे भी उत्तर आ रहा है इसका
तीसरे का उत्तर है कि भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात थी, उसको बस पढ़ लेते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी अपने अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम चला जाए। सारे लोग कहाँ चले जाए? भगवत धाम चले जाए, भगवान के धाम चले जाए। और ये हमारी जो स्थिति है, आज जो हमारी स्थिति हो रखी है, उसका मूल कारण क्या है? कृष्ण की विस्मृति। कृष्ण की विस्मृति ही आज हमारी ये जो स्थिति है उसका कारण है। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय का सार संपूर्ण हुआ। कल से हम तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु गौरांग गोविंद भगवान की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरि बोल। यह है कि अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में सुनना, मतलब प्रभु जी अपराध रहित तो कैसे श्रवण करना है? मतलब श्रवण में क्या अपराध हो सकता है? श्रवण में अपराध होने से मतलब है यहाँ पर जैसे नाम जप के प्रति अपराध होते हैं, हमने बताया था, याद है? हाँ प्रभु जी, 10 offenses। तो नाम जप के प्रति क्या अपराध है? जिन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम प्रचार में समर्पण कर दिया है, उन फर्स्ट ऑफेंस उनको ब्लास्फेम करना, उनको कुछ बोलना, तो वो नाम अपराध कैसे हुआ? क्योंकि वो नाम प्रचारक है, नाम प्रचारक में लग गए हैं, इसलिए वो नाम अपराध है। उसी प्रकार से ये जो अभी भी नाम जो अपराध की बात की जा रही है, कौन सा अपराध है ये? श्रवण के बारे में अपराध। हाँ, श्रवण के बारे में। श्रवण के बारे में। श्रवण क्या है? भगवान की सेवा है। और इस श्रवण में भी ये इसी तरह के अपराध लगते हैं माता जी। जैसे कि वैष्णव का निंदा करना, ये भी एक अपराध है। ओके प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस, किसी और को कुछ कहना है? नहीं तो प्लीज चैंटिंग करेंगे। प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मतलब वर्ण आश्रम में तो प्रभु जी इसमें ये लिखा है कि 4 नाम, मतलब विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और भक्त जीवन, ये 4 नाम लिखे हैं प्रभु जी। जी माता जी, वो जो है वो आश्रम है। आश्रम है। हाँ, वर्ण क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, ये वर्ण हो गया। ओके। हरे कृष्णा। मेरे को समझ में नहीं आता, इसी के लिए क्वेश्चन करिए प्रभु जी। बहुत बढ़िया माता जी, मैं भी इसलिए प्रश्न पूछता हूँ आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, माला कौन कराएंगे?